नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कोशिका विज्ञान वीडियो पार्ट 1। ये साइंस से वीडियो जो भी होंगे उनका पहला पार्ट है। हम ये पहला टॉपिक डाल रहे हैं कोशिका के ऊपर, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी ज़्यादा है, तो इसको आज हम लेके आ रहे हैं। इसके बाद डेली हम आपको पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी हर टॉपिक जो अच्छे अच्छे सबसे आपको मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको सब वीडियो अवेलेबल रहेंगी। ओके, और हमारी क्वालिटी अच्छी होगी, वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी, मटेरियल की क्वालिटी, और साथ ही जो भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, कोई भी हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए एसएससी है, रेलवे है, और भी कोई एग्जाम है, सब में ये यूजफुल आएगा। और हम ये हिंदी में लेके आए हैं, हमारा वीडियो इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं कोशिका के बारे में। आप सभी में कोशिका है, हम सभी में जो भी जिंदा है सभी में कोशिका है। कोशिका मतलब जीवन की सबसे छोटी इकाई है। ये हमारी बॉडी में सबसे स्मॉल जो चीज है वो कोशिका है। अब आती है बात, कोशिका का पता किसने लगाया? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इसको आविष्कार किया था, खोजा था, कि डिस्कवर किया था। उसके बाद इसका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत आया था, वो दिया था स्लाइड एंड स्वान ने 1838 और 39 में। काम क्या करती है कोशिका? ये हमारे श्वास श्वसन लेने में, पोषण करने में, पाचन और उत्सर्जन के जो भी काम आते हैं उनमें सब में ये मदद करती है कोशिका। इसे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। ये हमारी बॉडी को फंक्शन और स्ट्रक्चर कोशिका ही देती है। ठीक है। अब कितनी कोशिकाएं हमारी शरीर में होती है? किसी चीज में एक भी हो सकती है, किसी में एक से ज्यादा। तो एक कोशिका वाले को एक कोशिकीय कहते हैं, और एक से ज्यादा है तो उसे कहते हैं बहुकोशिकीय। तो ध्यान देना है। अब एक कोशिकीय वो जीव होते हैं जिनमें एक ही कोशिका, और वो एक कोशिका होती है, वो ही सारा काम खुद करती है, अकेला सारा काम कर लेती है। इसके एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा और क्वाक, फंगी जिसको बोलते हैं। बहुकोशिकीय जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं होती है उसके बहुकोशिकीय कहते हैं। कि तो इनमें क्या, हर कोशिका का अलग अलग काम होता है। हमारी बॉडी में काफी कोशिकाएं होती है, कोई ब्लड के लिए होती है, कोई श्वास के लिए होती है। ओके, हर किसी में हर अलग अलग काम करने के लिए नर कोशिका होती है। तो कोई भी जो कोशिका होगी उसका डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये सब कोशिकाएं मिला के टिश्यूज, उत्तक बनाती है। एक एक कोशिका जब गुच्छा बना लेती तो उसे बोलते हैं उत्तक या टिश्यूज। अब बहुकोशिका किस किस में होती है? सभी में होती है, जो भी इंसान और जानवर जो भी है। ओके, और हमारे पेट, ये सभी में बहुकोशिका, इनमें एक से ज्यादा आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब चलते हैं हम, कोशिका की संरचना कैसे होती है। ये आपको डायग्राम दिखाया गया है। इसमें देख लीजिए, सबसे जो आउटसाइड रहेगा, सबसे बाहर का एरिया है, उसको आप क्या बोलेंगे? प्लाज्मा झिल्ली। ओके, प्लाज्मा झिल्ली, इसके बीच में जो होता है उसके एक एक झिल्ली हो रहती है, उसे केंद्रीय झिल्ली कहते हैं। केंद्रीय झिल्ली के बीच में केंद्रक होता है ये। ओके, यह ब्लू ब्लू कुछ है, ये ब्लू जो होता है ये पूरा कोशिका द्रव बोलते हैं। कोशिका द्रव, ये राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सब इनकी संरचना मैं आपको फोटो से आपको इनको दिखा दूंगा, आप अच्छे से देखना, आपके समझ आ जाएगा। ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा, आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा एक बार कि हाँ, वीडियो देखा, अब समझ आया, हमें बहुत कुछ आया ना। कोशिकांग, कोशिकांग क्या होते हैं? कोशिका में अंग होते हैं। ओके, अंग क्या होते हैं? जो पार्ट होते हैं कोशिका के उनको कोशिकांग कहते हैं। जैसे ये सारे केंद्रक हो गया। ओके, ये जो भी राइबोसोम, लाइसोसोम जो भी है, ये सारे कोशिका। तो कोशिका में कई ऑर्गेनेल और संरचनाएं होती है जो कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य, सबका अलग अलग काम होता है कोशिकांग में। उनका काम, उनको कोशिकांग कहते हैं, जो अलग अलग अपना काम बटाए हुए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। झिल्ली देखो, इसकी संरचना फोटो अब मैंने देख रखे हैं, सभी आप देख सकते हैं, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा किस तरह की होगी।
तो कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इसे झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ये अर्धपारगम्य, हाथ थोड़ा इसमें अंदर बाहर चीजें जाती है तो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करा, किसको भेजना है किसको नहीं, ये काम है प्लाज्मा। दूसरे नंबर पे आती है केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये की थी 1831 में किया था। ये भी क्वेश्चन बनता है। अब केंद्रक का काम क्या है? ये कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं का नियमन करता है, कंट्रोल करता है। और ये किसका बना हुआ था? डीएनए और प्रोटीन का। ओके, इसमें केंद्रक में ही क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं वो इसी में बनते हैं। ओके, लाइसोसोम। लाइसोसोम पे आते हैं। इनमें अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में एंजाइम जो डाइजेस्ट करने के लिए वो, और कोशिका के अंदर किसी भी बाह्य पदार्थ या बैक्टीरिया को नष्ट कर दे। तो इसका काम क्या है लाइसोसोम का? ये डाइजेस्ट एक तरह से करता है। तो जो भी चीजें वेस्ट होती है, जो जरूरत नहीं होती है, उसको ये अपने अंदर ले जाके इसको खत्म कर देती है। हमारी जो सेल में जिस चीज की जरूरत नहीं होती है, साथ ही इसको हम इसलिए इसमें खतरनाक चीजें भरी रहती है, सबका डाइजेशन होता है, तो इसको कोशिका की आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। ये जरूर ध्यान रखना, कोशिका की आत्मघाती थैली क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं। क्रोमोसोम जो मैंने बताया ये केंद्रक में पाए जाते हैं। ये विभाजन के समय दिखाई देते हैं। गुणसूत्र जो डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं। ये इसमें जो गुणसूत्र होते हैं डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन द्वारा बने हुए थे। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण करना है। तो क्रोमोसोम क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक जो जाते हैं वो इसके द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, दोहरी इकाई झिल्ली द्वारा निर्मित होते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि ये डबल लेयर की होती है। साथ ही भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा एटीपी का संश्लेषण करना। इसमें क्वेश्चन बनेगा एटीपी की फुल फॉर्म क्या है। ओके, ये देखो, ये पावर इसमें जनरेट होता है। कोशिका के लिए जो भी पावर चाहिए वो इसी से होता है। तो इसे पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का शक्ति केंद्रक भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं गोल्गी यंत्र। गोल्गी यंत्र ये केंद्रक के पास पाया जाता है। इसमें ट्रांजिशनल वेसिकल या संग्राही वेसिकल पाए जाते हैं। वेसिकल होता है जिसमें एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके चीजों को ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट का। तो ये कोशिका के अंदर केवल स्रावित पदार्थ के संग्रह परिवहन, तो संग्रह भी कर लेता है और उसके बाद क्या करता है? ये उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो ये गोल्गी अपार्टस या गोल्गी यंत्र का काम है। नेक्स्ट आप चलेंगे तो जाएंगे अंतःप्रद्योगिक जालिका, ईआर इनको बोलते हैं। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारों पर छोटी छोटी कणिकाएं होती है। आप देख सकते हैं इसमें डॉट डॉट है। तो ये क्या करती है? इन्हें राइबोसोम कहते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम जा रहे हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वे ये क्या है? जेली जैसे पदार्थ होते हैं जो कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच में पाए जाते हैं। जो ब्लू कलर जिसमें कोशिका में मिलेगा वो पूरा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये किससे बने होते हैं? मोस्टली पानी होता है इसमें, और साथ ही क्या होते हैं? कार्बनिक कार्बनिक यौगी होते हैं। इनसे ये बना हुआ होता है। आगे चल, अब तक हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में, और वो थी मानव कोशिका। मानव कोशिका और पादप कोशिका दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। थोड़ा सा अंतर होता है, 3/4 जो चीजें हैं उनका ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। एक तो होता है इसकी जो वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उसका बाहरी है, उसके अलावा एक सेल वॉल होती है। ओके, सेल वॉल इसके एक्स्ट्रा बाहर होती है। दूसरा हम देखेंगे इसमें वैक्यूल्स होते हैं। ये गोल गोल जो दिख रहा है ये वैक्यूल, इनको रिक्तिकाएं बोलती है वैक्यूल को। ये भी क्या होती है? भोजन को स्टोर करने के लिए। एक होता है इसमें प्लास्टिड, जिनमें प्लास्टिड के अंदर
जो क्लोरोप्लास्ट ये भी होते हैं, ये क्या फोटोसिंथेसिस या कलर से रिलेटेड, पिगमेंट से रिलेटेड होती है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखती है, सेल वॉल, वैक्यूल और प्लास्टिड। ये प्लांट और एनिमल कोशिकाओं में फर्क मिलेगा, बस इतना फर्क है और ज्यादा है नहीं, बाकी चीजें सेम ही मिलती है दोनों में। आगे देखो, जो मैंने अभी प्लास्टिड आपको बोला था उसमें कि पादप कोशिका में प्लास्टिड एक्स्ट्रा होता है। तो ये प्लास्टिड क्या होते हैं? ये अक्सर प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले वर्णक होते हैं, और एक प्लास्टिड में वर्णक के प्रकार की कोशिकाओं के रंग को निर्धारित करता है। तो जैसे प्लास्टिड का क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट में भी और फोटोसिंथेसिस में भी यूजफुल होते हैं। जैसे क्रोमोप्लास्ट, ये क्या करता है, फ्लावर्स का, इनका कलर इसी के द्वारा चेंज होता है, कोई रेड होता है, येलो होता है फ्लावर का। तो ये प्लास्टिड ही पाए जाते हैं जिनकी वजह से कलर्स डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में होते हैं। तो ये क्रोमोप्लास्ट। ओके, अब हमने कोशिकाओं को दो भागों में बांट दिया, प्रोकार्योटिक और यूकेरियोटिक। ओके, प्रोकार्योटिक यूरोकार्योटिक जो है, इसमें यूरोकार्योटिक मैंने देखो हिंदी में स्लाइड दिए, आप इतना समझ लीजिए, यूरोकार्योटिक सेल है जो ह्यूमन की होती है, और प्रोकार्योटिक जो बैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और यूरोकार्योटिक जो इंसान एनिमल का जो होता है उसमें न्यूक्लियस केंद्रक जो होता है वो पाया जाता है। इतना सा ज्यादा वो नहीं है, आप इतना फर्क समझ लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड है वो क्वेश्चन मैंने सब सेलेक्ट किए एग्जाम से, एसएससी और रेलवे से। तो निम्न में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा यस, बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ, इनमें से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? आत्मघाती मैंने बोला था जिसमें डाइजेस्टिव चीजें होती है, तो ये हो गया यस, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कोशिका अंग वनस्पति और पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? ओके, दोनों में कौन सा पाया जाएगा आपको? सूत्रकणिका। ओके, सूत्रकणिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका अंग अंग केवल वनस्पति विज्ञान में उपस्थित? वनस्पति में कौन सा? मैंने आपको बताया सेल, सेल वॉल। ओके, कोशिका भित्ति भी होता है। आगे है, कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? सबसे बड़ी कोशिकाएं आपकी तंत्रिका कोशिकाएं, मस्तिष्क में जो होती है। आगे, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? यस, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक में पूछा है, केंद्रक में न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? यस, इट इज अपारगम्य। ओके, नेक्स्ट, कौन सी कोशिका अंग कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी? ओके, कोशिका श्वसन के लिए यस, माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को मैंने बोला था मिलके काम करते, उनको उत्तक बोलते हैं। टिश्यूज इंग्लिश में होता है उसको। मतलब बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग, मैंने बोला था ये भी आपको समझाया। ये हो गया आपको क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की वजह से फल बीजों के आकर्षक रंग होते हैं। नेक्स्ट, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? ये होती है सेल्यूलोज। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला कौन सा पदार्थ है? यही जी, जल। कौन सा कोशिका प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाता है प्रोटीन में? ओके, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। इनमें से कौन सा सेल का वाटर प्लांट, पावर प्लांट भी कहा जाता है? पावर प्लांट का मतलब यस, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? पाचन जो खतरनाक है, सुसाइड बैग, लाइसोसोम।
तो फ्रेंड, अब हमारा न्यू जो टॉपिक आएगा वो साइंस के ऊपर वीडियो पार्ट 2 जो होगा वो विटामिन के ऊपर होगा। वो कल हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखने के लिए थैंक यू।